3 चीज़ें क्या होगी जो आपको स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर है? इस 3 चीज़ें में हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड इंडिया के लिए अभी भी बहुत नया है बिज़नेस और अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि कितना पोटेंशियल है इस बिज़नेस के लिए पर्टिकुलर इंडिया में और कितना ग्रो हो? 20,000 करोड़ का मार्केट है ओह! 20,000 करोड़। इंडिया में। अभी जितने भी वुमेन हैं, हुँ। उन लोग को आप पूछोगे ना तो वो लोग बोलेंगे प्राउडली कि हमने तो पेट्रोल वॉश करवाया। हुँ। क्या लगता है आपको कि पेट्रोल फैब्रिक को क्लीन करता है क्या? क्या कर नहीं करता है। सकते हैं? पेट्रोल फैब्रिक को क्लीन नहीं कर पाए। एक मेरे पास ₹500 का कपड़ा है और एक मेरे पास ₹5,000 का कपड़ा है। तो ये दोनों का केयर मैं तो सही नहीं करती। लाइक ड्राई क्लीन करा लिया। इंडिया में 99% ड्राई क्लीन होता ही नहीं है। इंडिया में 99% ड्राई क्लीन होता ही नहीं है। नमस्ते। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बनाया है, जो नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसा बिज़नेस हो सकता है या नहीं। जी हाँ, नॉर्मली हम लोग लॉन्ड्री कपड़े के लिए एक आउटलेट होता है, जो हमारी सोसाइटी के बाहर ही रहते हैं या आके ले जाते हैं और हमें कपड़े दे जाते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने जो स्टार्ट किया है, उनका ब्रांड है लॉन्ड्रीटो, जो लॉन्ड्री मार्ट का स्टारबक्स बोल सकते हैं। आप जाके उनका एम्बियंस, वो उनका हाइजीन और सारे के सारे पैरामीटर्स है, कौन से केमिकल, क्या फैब्रिक है, कैसे उसको हैंडल करना है, वो सारा मैनेज करते हैं। और उन्होंने ऐसे कई सारे और स्टोर ओपन किए हैं और पार्टनरशिप भी ऑफर करते हैं वो। और अब पूरे पैन इंडिया में वो एक्सपैंड कर रहे हैं, नॉट ओनली गुजरात। तो उनसे हमने आज बिजनेस के नुआंसेस जाने हैं, क्या छोटी छोटी चीज़ें बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टार्टअप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कितना डिफिकल्ट रहता है, क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज इस पॉडकास्ट में मिलेगी। तो स्टे ट्यून और पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, सभी के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम पे भी हम सेम नाम से है, फॉलो ज़रूर करिएगा। चलिए। नमस्ते प्रशांत जी। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। Yeah, thanks you. Thank you so much for having me. Yeah, so first thing which got my interest, अगर ये पॉडकास्ट के लिए बोलूँ, तो आपका बिजनेस आइडिया है, विच इज़ वेरी यूनिक और इंडिया के लिए ये आइडिया बहुत न्यू है। Correct, दैट्स व्हाट आई correct, सेड कि बाहर हमने देखा है, पर इंडिया के लिए न्यू है। तो correct. आपके ही वर्ड्स में मैं आपके बिजनेस के बारे में कुछ जानना चाहूँगी। तो हमारे व्यूअर्स को अगर आपके बिजनेस के बारे में बता पाएँ। एक्चुअली हम स्टार्ट करते हैं कि हमने कहाँ से आइडिया आया, हुँ, ओके, और ये जर्नी सो फार कैसी रही हमारी। जी। सी इंडिया में अगर आज के ज़माने में किसी को वैसा कहूँ मैं सी आई बिलोंग टू एचआर बैकग्राउंड। आई हुँ, वाज हुँ। वर्किंग इन एमएनसी कंपनी एज ए एचआर लीड। रीजनली मैं लीड कर रहा था एचआर टीम को, ओह! ओके। और ऑन प्रीवियसली ऐसा भी नहीं है कि कोई फादर बिजनेसमैन हो, हुँ, ओके, कि वहाँ से बैकग्राउंड से आए और कुछ बिजनेस डाल दिया, ओके। ओके। कोई आपके फादर जॉब जॉब कर रहे होते हैं और हाँ। वो उसकी सैलरी लाइक नो बीपीएल में ही चल रही है, ओके। सो उसका अगर बेटे को अगर बिजनेस करना हो तो इट टेक्स टू मच थिंग्स, यस, यस, यस। ओके। लोन लेना है, एक्चुअली नो, हाउस नहीं है, खुद का घर का मकान नहीं है, करेक्ट। उसका फिर वो सोचना है, हुँ, ओके। पढ़ाई का लेना है, पढ़ाई का बिल्कुल। लोन लेना है, पढ़ाई का ईएमआई से फ्री होके फिर यस, लाइक नो जॉब फटाफट ढूंढनी है, क्योंकि जो लोन लिया उसका भी और ईएमआई रीपे भरना करना होता है, है। हुँ। ओके। फिर हाउस लोन आ जाती है, वो ख़त्म होती है, बहुत। तो वो इट्स कीप तो ये गोइंग मिडल जर्नी। क्लास वाला चक्कर सो चलता ही मिडिल रहता क्लास है। वाला पूरा का पूरा चक्कर था। फिर एक्चुअली फिर दिमाग में कुछ आ रहा था कि भाई जॉब से कुछ नहीं होने वाला, हुँ, ओके। अगर तुम्हें एवरेज लोग से अगर आगे जाना है तो यू हैव टू कम आउट विद द सॉल्यूशन। यस। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इट मींस दैट कि लोग प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं, हुँ, उसको अगर आप सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके उसको अच्छा प्लेटफॉर्म में उसको खड़ा करें तो दैट मेक्स अ मैसिव चेंज, करेक्ट। ओके। सो वो हमने वो कहीं ना कहीं चल रहा था माइंड में रात को हुँ, सोते वक्त, राइट नो। कभी मुझे फ़ोन की ऐसी आदत नहीं है, बट माइंड में सोचता रहता हूँ कि भाई क्या कर सकते हैं बेटर टू इम्प्रूव हुँ, फैमिली लाइफ।
तो एचआर की जो बची केस चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं ईएमआई जा रहे थे। सो पैसे आ रहे थे और जा पैसे रहे आ रहे थे, थे। जा रहे थे, इट वाज गोइंग स्मूथ, मतलब स्मूथ, इतना यस। कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, बट हुँ, हाँ एक था कि भाई कुछ करना है। सो एक दिन क्या है कि आई वाज ऑब्जर्विंग माय लाइक ना फैमिली मेंबर्स, हुँ, मम्मी है, पापा भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होते थे। हुँ, जब भी आयरन करना था, हमारे हाँ, घर पे आयरन घर पे ही होता था। हुँ, बट क्या होने लगा, फिर मम्मी एज होने लगी, फिर मम्मी ने बाहर देना स्टार्ट कर दिया, 5 से 10 रुपए में पर पीस आयरन अभी चलता है। करेक्ट, यस। हमारे अहमदाबाद में यही रेट है, मतलब आगे बहुत अलग अलग रेट्स हैं। हुँ, सो अब क्या हुआ कि एक जर्नी स्टार्ट का किक ऑफ कहाँ मिला मुझे, कि अभी एक शर्ट दिया था मैंने, वाइट शर्ट। हुँ, और लोकल लॉन्ड्री मैन को अगर वाइट शर्ट मैंने दिया है तो वो शर्ट मैंने दिया हुआ था, तो वो शर्ट देते ही अ, अब मम्मी को क्या है, आँख में नंबर है। हाँ, एज होते ही आँख में आपके लाइक नो नंबर्स आना स्टार्ट हो जाती है। हुँ, सो उन्होंने वाइट शर्ट, जो लोकल लॉन्ड्री मैन ने जो दिया हमें, हाँ। वो वाइट शर्ट कुछ दूसरा था। और वो वाइट शर्ट मैं ओकेजनली पहनता था, हुँ, डेली पहनता नहीं था। तो अब वो शर्ट आया, मम्मी ने रख दिया हुँ, वार्डरोब में कि वाइट कलर से सेम होगा, और उन्होंने वार्डरोब में रख दिया। फिर जब आई थिंक सो 1 महीने बाद कुछ ओकेजन था, मैंने पहनने के लिए देखा तो वो शर्ट कोई दूसरा था, हुँ, साइज मतलब छोटी थी, छोटी साइज़, हाँ। और वो मेरा काइंड ऑफ फेवरेट शर्ट था। सो तो वो 1 महीने बाद मालूम चला, एक माय मॉम कॉल्ड लाइक हाँ, नो हिम, मैंने भी कॉल किया उन्हें। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते बट अब क्या होता है कि अब आप ड्राई क्लीन कराने देते हो, हुँ, तो वो थर्ड पार्टी पे डिपेंड होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, या तो फिर उनके स्टोर पे वो ड्राई क्लीन नहीं होता है, आप आयन की 15,000 वाली मशीन ही देखोगे, हाँ। राइट? तो अब मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप 1 महीने के बाद बोल रहे हो, ये वो, तो वो थोड़ा बहुत हुआ। फिर आई रिक्वेस्टेड हिम अगेन, बाबा कि आप देखिए, इट वाज एक शर्ट था, अच्छा शर्ट था मेरा, अगर मिल जाए तो अच्छा है। हुँ, सो वो शर्ट मुझे 6 महीने के बाद मिला। ओह! सो द मीनिंग इज के मैं तो परेशान हुआ है, पर जिसका वो एम साइज का शर्ट था, हाँ, वो बंदा भी उतना ही परेशान हो रहा हो। हाँ, ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ कोर्स। ओके, कि भाई ये कहीं ना कहीं उसने भी कहीं ना कहीं मॉल टू मॉल जाके, या फिर शॉप टू शॉप जाके, या तो फिर टेलर की शॉप जाके जाके उसने सिलाई करवाया, या फिर लिया, फिटिंग चेक किया, ऑफ़ उसके बाद कोर्स। लिया, उसने वो भी उतना ही परेशान हुआ होगा। हुँ, सो ये डेली लाइफ की चैलेंजेस आ रही थी। फिर एक दिन ये हुआ, फिर मैंने उसको इग्नोर किया, बिकॉज आई वाज लाइक नो सो मच फोकस ऑन माय वर्क। हुँ, रात को ही ऐसे आइडिया आते थे कि भाई क्या कर बिल्कुल। सकते हो, तो फिर देख रहा था मम्मी को 2-3 बार और दिक्कतें आई। हुँ, फिर 2-3 लोगों से बात किया मैंने कि क्या दिक्कत आप फेस कर रहे हो, तो क्या आता है कि जेंट्स कभी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। नहीं होता है, हाँ। दे आर लेडीज ओनली दैट दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद हुँ, फैब्रिक काइंड ऑफ थिंग्स हाँ। विद लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। सो उन्होंने बात किया, मैंने कुछ मेरे मोम से ही पूछा कि आप अपनी सहेलियों से पूछे कि हुँ, क्या इश्यूज आ रहे हैं, इसमें इश्यू है क्या रियली। बिल्कुल। सो मेरी मोम ने बोला कि डेफिनेटली हुँ, ऑल द लाइक नो वुमेन having the same issues with इश्यूज़। local laundry and local dry हुँ, cleaning activities. यस। Either colors are getting faded, or uh, time पे डिलीवरी नहीं आ रही। हाँ, बिल्कुल। ओके, there are no professional commitment, there are no any organized setup यस। in India. सी सो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, तो आई आई फाउंड माई सेल्फ इंटरेस्टेड टू डीप डाइव, लाइक नो हुँ, अंदर तक उसमें जाए। फिर स्टार्ट कर दिया मैंने, आई थिंक इस जर्नी स्टार्टेड इन 2000, लेट 2019। ओके। ओके, क्या होता है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी थी कि बाबा की प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन बना के फ्रेंचाइज सेल करना स्टार्ट करते। हुँ, तो आवर गोल इज़ नॉट टू सेल फ्रेंचाइज, हुँ, नॉट एट ऑल, एंड फ्रेंचाइज सेल करना ही नहीं है हमें। ओके, बट एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना है कि जाके जो बिजनेस वाला जो लेना चाहता है बिजनेस और करना चाहता है,
और वो ये दिमाग से करना चाहता है कि मैं कुछ सोसाइटी को कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन करके दूँ। करते रहे, For करेक्ट। that, we are giving them a kind of, I would say, कि अब मॉडल ही, अब क्या लोगों ने ऐसा बोल दिया है कि बाबा कि फ्रेंचाइज फ्रेंचाइज फ्रेंचाइज, क्योंकि वो मॉडल ही वही हो गया। वही हो गया। ओके, वो इस इंग्लिश वर्ड ही उसका वो है ना, इंग्लिश तो वर्ड ही उसका ये है, बट हम लोग बेटर, हम लोग और अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं कि वी आर सीकिंग ऑथोराइज पार्टनर्स। हम्म ओके, ऑथोराइज पार्टनर वी आर सीकिंग मोर हम्म देन वाइल सेलिंग ए फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज में क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि आप कहीं भी जाते हो, हम भी फ्रेंचाइज एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम्म बट वी विल नेवर से दैट वी विल सपोर्ट यू इन मैन पावर, हम्म वी विल सपोर्ट यू इन मार्केटिंग, वी हम्म विल सपोर्ट यू इन मेंटेनेंस, वी विल सपोर्ट यू इन मटेरियल, वी विल नेवर से दैट। ओके। हम नहीं बताएंगे, हम नहीं सपोर्ट करेंगे आपको। हम्म क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे? सामने वाला क्वेश्चन, इन्वेस्टर के क्वेश्चन यही होता है, क्यों सपोर्ट नहीं करोगे ये सब, बाबा, आप तो पैसे ले रहे हो। हाँ। सर हम सपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज हम ही चलाएंगे आपका आउटलेट। ओके। अब हम ही क्यों चलाएंगे आपका आउटलेट, दैट्स अ क्वेश्चन। क्यों चलाना है हमें, हेडेक क्यों लेना है जब तक आप प्रॉफिट में नहीं आते? हम्म डू यू रियली थिंक आपको लॉन्ड्री के बारे में सब कुछ मालूम? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम जहाँ पे रिस्पेक्टिव एरिया में जहाँ पे बिजनेस करने का आप सोच रहे हो, हम्म वहाँ पे हम लोग पूरा एनालाइज करेंगे हम्म ये एरिया में करना मतलब नो सूटेबल है या नहीं है, वैल्यूएबल है या नहीं है। हम्म वो हो जाने के बाद हम लोग मैन पावर को ट्रेन करेंगे, हमारे पास एडुकेट मैन पावर है या नहीं है। आज लकीली भी आई एम फ्रॉम एचआर एक्चुअली, तो वी हैव नो इश्यू रिगार्डिंग मैन पावर। यस। ओके, सो मैन पावर हमारे पास इतने हैं, उतना आई थिंक सो इस इंडस्ट्री में किसी के पास हो भी या ना भी हो। तो आप ये जो बता रहे हो उसका मतलब ये है कि जस्ट द थिंग इज यू शुड हैव द फंडिंग, बाकी सारा काम मतलब जिसको भी ये आपके बिजनेस के साथ जुड़ना है उसके पास सिर्फ फंडिंग का ज़रूरत है, अदरवाइज यू हैव ऑल अदर नेसेसरी इक्विपमेंट्स या मैन पावर या बाकी सारी चीज़ें आपके पास है, तो सामने वाले को उसका हेडेक नहीं रहेगा। 100%. So हम्म we are only going to operate on behalf of the franchise हम्म owners. ओके। Okay. So we are seeking more. We are seeking business partners. Okay, whosoever are interested to invest in this industry. ओके। Okay. So okay, coming little back, when we started this, how it was get like no, वो पिक्चर में कैसे आई हमारी दिस ब्रांड लॉन्ड्रेटो। यस। सो फिर समझ में आने लगा कि इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। फिर आई वेंट डीपर एंड डीपर इनटू दैट कि बाबा क्या है क्या नहीं है, कैसे लेगा। फिर वही जैसे थॉट व्हाट इज लाइक नो, ऐसा कुछ नहीं करना है कि बाबा सॉल्यूशन, कोई कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देके फ्रेंचाइज मॉडल में कन्वर्ट कर। बहुत सारी इंडस्ट्री मैंने आज की ज़माने में देख रहा हूँ। आई अटेंड मैनी ऑफ द एक्सपोज ऑल्सो, मैनी ऑफ द ब्रांड्स, मतलब बहुत सारी ब्रांड्स हैं वहाँ पे। ओके, सो बहुत सारा कुछ है वहाँ पे। सब लोगों का एक कॉमन चीज़, प्रॉब्लम देखा उसको कन्वर्ट करके फ्रेंचाइज बनाना स्टार्ट कर। ऑफ कोर्स। मैंने ऐसा आई थिंक अभी तक नहीं सोचा है और आगे सोचूंगा भी नहीं कि बाबा फ्रेंचाइज बनानी है, बिकॉज मैं क्या सोच रहा हूँ इसमें कि प्रॉब्लम है, अंडरस्टूड, मार्केट बहुत बड़ा है, अंडरस्टूड, पोटेंशियल है 100%। ओके, आई गिव यू द डेटा, 20,000 करोड़ का मार्केट है ओ, 20,000 crore। इंडिया में। हम्म As per the data, actually, in upcoming 7 to 8 years, it will go above 32, 35,000, 32, 35,000 crores, वाह। 2032 के आगे। हम्म लॉन्ड्री इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। हम्म। ओके, बहुत पोटेंशियल है। इट इज, many of the people will say the 90% unorganized, 95% हाँ, बिल्कुल। unorganized. For us, if I say, it is 100% unorganized. फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री है हाँ। जो कोई भी अभी वो भी धोबी घाटी बना रही है। हम्म ओके, उनके स्टोर मेसी मेसी ही दिखेंगे आप। हम्म ओके, सो थिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड। यस। एवरी इंडस्ट्रीज
हर टाइप की इंडस्ट्री लाइक ना आप देख रहे हो धीमे धीमे ऑर्गेनाइज हो रही है, लोग चेंज हो रहे हैं, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। मैंने जहाँ तक देखा है कि लोगों का माइंडसेट चेंज मतलब उसको पुश तब मिलता है जब उसके पास पैसे आना स्टार्ट होते एंड उसको कुछ नया दिखना भी चाहिए। लाइक अगर मेरे पास पैसे है, बट अगर मुझे वही ट्रेडिशनल लॉन्ड्री वाले एक छोटी सी दुकान वो हस्बैंड वाइफ चलाने वाले मिल दिख रहे हैं, तो आई गो फॉर दैट ओनली बिकॉज मेरे पास ऑप्शन नहीं है। एंड हियर यू आर प्रोवाइडिंग ऑप्शन। और आप जो बता रहे हो उसमें ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बोल रहे हो ऑर्गेनाइज है, तो व्हाट सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, कि आपके स्टोर पे क्या क्या सर्विसेज मिलेगी कस्टमर्स को? हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले यही था, ओके, हम्म। कि आई गो लिटिल बैक ऑन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। हम्म। जब स्टार्ट करने का सोचा कि चलो इस इंडस्ट्री में जाना है, तो पहले मैंने एज अ फाउंडर ये समझा कि बाबा केमिकल कैसे बनता है, हम्म। ओके, क्या मैथोडोलॉजी है, एंजाइम्स कहाँ से आते हैं और कैसे यस। बनते हैं, पीएच कितना बैलेंस करना है, अल्कलाइन रखना है कि नहीं रखना है, हम्म। पानी का टीडीएस कितना होना चाहिए, ओह। कास्टिक होना चाहिए या नॉन कास्टिक डिटर्जेंट होना चाहिए, हम्म। ओके, मैन पावर जो अभी लोकल स्टोर में या आउटलेट में है, हम्म। उसको हॉस्पिटैलिटी स्किल्स कैसे डेवलप करवानी है, हम्म। कहाँ से मैं लेके आऊँगा रिसोर्सेस, करेक्ट। ये मशीन में प्रोग्रामिंग कैसे होती है, हम्म। किस टाइप की मशीन आपके लिए अच्छी है, कौन से फैब्रिक के लिए अच्छी, ओके। फैब्रिक के कितने टाइप्स होते हैं, हम्म। ओके, वी ऑलरेडी नो कि भाई कॉटन है, सिल्क है, पश्मीना है, उससे आगे वुलन है, बहुत दैट्स सारे इट। हैं। हम्म। गुजरात में आई विल टेक द एग्जांपल ओनली ऑफ गुजरात, हम्म। इतने टाइप के फैब्रिक बनते हैं, बनते आप हैं सूरत बिल्कुल। में जाइए, जयपुर में जाइए, बिल्कुल। वो टाइप से भी अतरंगी टाइप्स बनाते हैं वो लोग। कौन से केमिकल यूज होते हैं, वी यू लिटरली डोंट नो, हम्म। लिटरली यू डोंट नो कौन से टाइप के केमिकल बनते हैं। हम्म। सो द थिंग इज के मैंने सोचा सब कुछ एज अ फाउंडर के बाबा, पहले जब कोई बात नहीं, लेट करते हैं, ऐसा नहीं धड़ाम से स्टार्ट करती, हम्म। आप लेट कीजिए, आप समझिए चीज़ों को, उसमें लेट कीजिए, बिल्कुल। वर्थफुल, हम्म। वर्दी है मतलब। हाँ, सो पूरा मैंने प्लान के साथ आना इज बेटर, रिसर्च आपको करके। सब कुछ, बिकॉज इट इज यू आर फ्रॉम एचआर बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम हाँ। एचआर बैकग्राउंड, राइट। हम्म। मुझे नहीं मालूम, मैं तो एमएसडब्ल्यू एचआर से निकला हूँ, पास आउट स्टूडेंट हूँ, और हम्म। मुझे कुछ नहीं मालूम इस इंडस्ट्री के बारे में। यस। फैब्रिक भी मैं, मेरी मम्मी पहनती थी, मेरी मम्मी बोलती थी कि अच्छा कपड़ा है पहन ले। हाँ। सो सब कुछ अंदर तक स्टडी किया, फिर हम्म। समझ में आया मुझे क्या करना है। अब जो मैंने ये सब कुछ समझा हुआ है अच्छी तरीके से, केमिकल कितने टाइप से हैं, लोगों को कैसा बिहेव करना चाहिए, हम्म। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या बोलती है, सब कुछ अच्छी तरह से समझा। एक्सपीरियंस कैसे देना है कस्टमर को, अच्छा मशीन के कितने टाइप्स है, मशीन में कितने टाइप की प्रोग्रामिंग्स डाल सकते हैं, हम्म। लॉन्ड्री के कितने टाइप्स हैं, बिल्कुल। केमिकल के कितने टाइप्स है, वाटर का कितना टीडीएस है, कितने लेवल पे वाटर रखना है, हम्म। एवरीथिंग आई लर्न इन 2 years। फिर ये सब चीज़ें हमने हम्म। इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करी। ओके। कमिंग टू योर क्वेश्चन नाउ, कि हमारा आउटलेट में क्या क्या ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जी। कि जो लोग वहाँ पे जाके उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम्म। लोगों को वहाँ पे जाके कुछ कॉन्फिडेंस मिलता है कि नाउ नाउ आई एम गोइंग इन राइट वे, ऑन हम्म। राइट आउटलेट फॉर माय डेली नीड्स ऑफ लॉन्ड्री। यस। हमारा बंदा, आप स्टोर पे जाओगे तो पहला तो हमने ये देखा है कि आपको, आपके स्टोर को देख के कोई आएगा, हम्म। बात नहीं करेगा, आपके स्टोर पे देख के आएगा कि भाई इट शुड नॉट लुक लाइक अ ऑर्डिनरी लॉन्ड्री शॉप। यस। ऑर्डिनरी का मीनिंग क्या है इस सेगमेंट में, दैट मीन्स सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। हम्म। आप वहाँ पे हाइजीन, आपके क्लोथ्स जो गंदे हुए हैं उसको हाइजीन मेंटेन करवाने के लिए आपके फैब्रिक वहाँ पे दे रहे हैं, बिल्कुल। दैट इज़ अ कंसेप्ट। और वो जगह ही आपकी गंदी होगी तो क्या हो, हम्म। फर्श पे कपड़े पड़े हुए हैं, बकेट्स नहीं हैं, वो वैसे ही होता है। ओके, वी डू यूज़ बकेट्स, सो ब्रांडेड बकेट्स फ्रॉम एमएनसी हम्म। कंपनी इवन। बकेट्स कैसा है, फर्श पे कपड़े पड़े हुए हैं, स्मेल आ रही है,
लोग वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो लाइक नो हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उनका कुछ ग्रूमिंग नहीं है, उनका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है। बाहर से आउटलेट लाइक नो एक सिंगल सा बोर्ड मार दिया हाँ, और छोटी अरे शॉप होती है, एक टेबल लगा के टेबल लगा, टेबल भी क्लीन नहीं होता है, हम्म, ऑल सच थिंग्स। सो हमने पहले वो सुधारा। So we are building, I would say, the store wise, we are building Starbucks in laundry and dry लो cleaning industry. Okay, so सब लोग बोलते हैं कि क्या डिफरेंस है बाबा, तो we are doing that. हम्म So the thing is के फिर एक आउटलेट अच्छा डिज़ाइन किया। हम्म ओके, और हमारे आउटलेट में आपको क्या क्या चीज़ अलग लगेगी। हम्म आप जब लोनिटो के आउटलेट में जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ अलग लगेगी। फर्स्ट थिंग, यू विल गेट द shop as like branded shop, हम्म branded outlet that you have, and you are going with a trust. हम्म आपके पास ट्रस्ट है, तो आप देख के ही आपको ट्रस्ट आने का स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, समथिंग इज कूल, हम्म समथिंग इज डिफरेंट, समथिंग इज ऑर्गेनाइज, समथिंग इज प्रोफेशनल, सो आई शुड एटलीस्ट विजिट दैट। हम्म सो जैसे ही आप वहाँ पे गए, हमारा लॉन्ड्री मैनेजर प्रोफाइल जो हमने इन्वेंट किया है, हम्म सब जगह ड्राई क्लीन एक्सपर्ट होंगे जो रिसेप्शन में होंगे, हम्म सब जगह आई वुड से कि ऐसे ही ऑलराउंडर होगा कुछ। ओके, वहाँ ब्रीफ करेगा, टी शर्ट और हाफ पैंट पहन के या लोअर पहन के आपको ब्रीफ करेगा, और हम्म बाल भी ठीक से नहीं होंगे। हाँ ओके, ऑफ ग्रूमिंग कोर्स से कुछ नहीं होगा, वो आपको ब्रीफ करेगा, बट टोटली एक्सपीरियंस डिफरेंट है लॉन्ड्री में। हम्म When you go, he would be having the proper dressing, हम्म the uniform of Laundrito with the nameplate, with the name badge. He will brief you first about your fabric, हम्म what kind of fabric it is. हम्म Then he will brief you how we can process the fabric, हम्म how we can process the fabric, and how we are going to process the fabric also. हम्म ये इस तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके करने भी जा रहे हैं। बट डोंट यू थिंक कि ये एक नॉर्मल कस्टमर के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा? इतनी डेप्थ में जाके एक तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। वो पैक करके लाते हैं, देते हैं, आप करो, हम जा रहे हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन जो आप दे रहे हो व्हिच इज़ गुड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ ग्रेट। बट मुझे एज़ अ कस्टमर एक एक बार ठीक है, फिर दूसरी बार मैं जाऊँगी, मैं यार मुझे नहीं जानना है मेरे फैब्रिक के बारे में, जस्ट डू इट एंड गिव इट टू मी। ऐसा Correct, नहीं होता? correct. So you actually rightly pointed out that या question. हमने जो एक्सपीरियंस किया है कि people nowadays they are habitual. हुँ, Whenever speak with the local laundryman ना, ए भाई कर देना भाई, कर देना भाई। हाँ, दैट्स तो इट। और ये वो कर कर देना देना भाई, भी नहीं बोला पड़ता, एक बैग दे दो उसके बैग हाथ दे में, वो दो, ले लेगा वो भाई वो ले लेगा, फिर कितने दिन में देगा, 3 दिन में। 3 दिन में जाके लेके आ जाओ। प्रॉब्लम्स आपको 3 दिन में नहीं दिया, फिर आपको स्टार्ट होगी, बाबा दे दे भाई, कितना दिन लगाएगा, दे दे भाई। वो बोल रहा है कि हाँ देता हूँ, या फ़ोन हुँ। रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, राइट। अब जब कपड़ा बिगड़ता है ना, हाँ। तब आदमी डायरेक्ट लॉन्ड्री में नहीं चेंज करता है। हुँ, मैं आपको अगर यहाँ पे कुछ चीज़ बता रहा हूँ तो आपको सुनने में मज़ा आता होगा, क्योंकि जो वो चीज़ आपको मालूम ही नहीं हुँ, है। जो चीज़ आपको मालूम नहीं है वो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो आपको इंटरेस्टिंग फील होगा, हुँ, राइट। तो क्या होता है कि हर बार हम ये सब चीज़ बताने में इट टेक्स ओनली 5 सेकंड्स। ओके। सिस्टम में हमें डालना पड़ता है। हुँ, हमारा जो फुल्ली टच पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, हाँ, जो डोमिनोज यूज़ कर रहा है अभी, ओके। आई मीन का, आई टेक द ब्रांड नेम वेरी फ्रेंकली, बट हुँ, है तो है, ओके। आई मीन का वी आर यूजिंग, एंड फॉर दैट के अपना सिस्टम में ही डालना है उन सब चीज़ों को। हुँ, हुँ, ब्रांड कौन सी है, हुँ, ब्रांड का आई वुड से कलर कौन सा है, हुँ, फैब्रिक का ब्रांड कौन सा है, फैब्रिक का कलर कौन सा है, पैटर्न कौन सी है, हुँ, जिप फ्रेश है या नहीं है, लाइक नो स्टिचेस हुँ, लूज है या क्या है, कलर फेडेड है या क्या है, बटन लूज है या क्या है, एवरीथिंग उसको सिस्टम में डाल के ही आगे प्रोसेस करना है। तो ओके। वो जब प्रोसेस कर रहा है तब आपको इट विल टेक 5 सेकेंड टू ब्रीफ यू हुँ, 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 कि आपका कपड़ा ऐसा है, आपका कपड़ा ऐसा है, आपका कपड़ा ऐसा है, इस चीज़ में हम कोल्ड वाटर में प्रोसेस करेंगे, इसके हॉट प्रोसेस के, वो सब उसको टच करना है ये सिस्टम में। हुँ, अब कई बार क्या होता है कि एक दो बार क्या होगा कि कस्टमर बोल देगा ऐसा हाँ, कि बाबा के सुनेगा फिर नज़रअंदाज करेगा, हुँ, बट पहले 3-4 बार सुनेगा। हाँ, इन दैट केस वी आर इंश्योरिंग अवर सेल्फ कि बाबा हम लोग उनको बता रहे हैं सब कुछ। करेक्ट। हुँ, करेक्ट। 99 टाइम्स दिक्कत नहीं आएगी, बट एक 1% पे दिक्कत आ जाएगी, तो वो हमारा जो यूनिफॉर्म कस्टमर है, जो हमारा फुल टाइम कस्टमर है, वो हुँ, कस्टमर चला जाएगा। तो अगेन बैक टू द क्वेश्चन कि इसमें सर्विसेज़ क्या लाइक वॉशिंग एंड क्लीनिंग
आयरनिंग ही है या अपार्ट फ्रॉम दिस सर्विसेज Yes, actually Londito, लाइक नो Londito पूरा के पूरा कंप्लीट सेटअप देता है लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीन का. हम्म Okay, if you are owning the Londito outlet, then you will like no, you would be operating somewhere around laundry, हम्म dry cleaning, हम्म wet cleaning, shoe dry clean. ओके Okay, carpet like no dry clean. हम्म Okay, helmet cleaning. ओ Okay, totally new concept है. हम्म फिर हाउस होल्ड क्लीनिंग आ गया, कर्टेंस आ गया, ब्लैंकेट्स आ गए, सभी सारी चीज. हम्म ओके. इसके अलावा वी आर हैविंग द रैपिड सर्विसेज. ओके वी कैन लाइक नो वी कैन डिलीवर क्लॉथ इन जस्ट 3 hours. ओह नाइस अगर आपको कहीं जाने में लेट हो रहा है, हम्म आपके पास लाइक नो पहनने के लिए क्लीन फैब्रिक नहीं है, हम्म तो वी कैन डिलीवर इन जस्ट 3 hours. ओके ओके. थर्ड, अब इससे भी कुछ अलग चीज़ है, टॉय एंड बैग क्लीनिंग. ओ आप जब घूमने गए हो, राइट, हम्म सो कहीं ट्रिप पे गए हो तो बैग आपने कभी क्लीन किया नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, हम्म कि सोचा ही नहीं भाई बैग ज़्यादा गंदा हो गया, आई विल परचेस न्यू वन. बट नाउ डेज करेक्ट एवरीथिंग इज गेटिंग कॉस्टली. आप पर्स भी लेने जाओ, 50 रुपए का पर्स आज का आपको 250 रुपए का मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल और वो कल जाके 500 रुपए भी मिलेगा ही मिलेगा. तो जैसे सब कॉस्टली हो रहा है वैसे आपका सर्विस भी तो बाकी से कॉस्टली होगा नो, नॉट एट ऑल. एक्चुअली हमारा एक्चुअली सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज है, इट इज़ 30% लेस प्राइजेस देन करंट लॉन्ड्रीमेट. उसके ओके लिए समझने के लिए, दैट इज अ कंसेप्ट कॉल एबीसी. एबीसी मतलब ए मतलब लोकल लॉन्ड्री मैन, हम्म बी मतलब थर्ड पार्टी, और सी मीन्स कस्टमर. हम्म तो लोकल लॉन्ड्री मैन, अभी जो करंट इकोसिस्टम है लॉन्ड्री का, इंडस्ट्री का, ये हम्म, ऐसा ही है. ए लॉन्ड्री मैन जो होगा वो आपके पास पिकअप एंड ड्रॉप लेगा, हाँ आपके कपड़े पिक करेगा, वो वहाँ पे जाएगा, आप बोलोगे कि मुझे ड्राई क्लीन करना है. ओके, उनके पास ड्राई क्लीनिंग की मशीन नहीं होगी. हाँ कहीं और करवाते हैं करेक्ट थर्ड पार्टी में जाएंगे, थर्ड पार्टी बिल्कुल का नाम है बी. हम्म ए बी सी, राइट. यस ए मतलब लॉन्ड्री मैन, बी मतलब थर्ड पार्टी, सी मीन्स कस्टमर. हम्म ए हमेशा सी के पास जाएगा, कस्टमर के पास से पिक करने के लिए क्लॉथ, हम्म फैब्रिक पिक करके अपने पास लेके आएगा. और आपने क्या सोचा कि बाबा वो मेरे पास से पिक करके क्लॉथ ले गया और वो डायरेक्ट बी पर्सन के थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा? नहीं, हम्म ही वोंट गो. क्यों नहीं जाएगा बाबा? एक फैब्रिक के लिए, एक कस्टमर के लिए वो पेट्रोल इतना बिगाड़ेगा नहीं. नहीं ऑफ वो कोर्स और 3-4 उसके शेड्यूल के हिसाब से कपड़े हम्म कस्टमर के पास आएगा, फिर वो हम्म बी पार्टी जो थर्ड पार्टी है उसके पास लेके जाएगा, वहाँ का पेट्रोल आने जाने का पिक एंड ड्रॉप. अब उसके पास भी वो एरिया के सारे लाइक नो लोकल लॉन्ड्री में आएंगे, हम्म वो सारे कपड़े उसके पास पड़े होंगे, और वो कहीं ना कहीं B2B में भी क्लाइंट में डील कर रहा होगा, हाँ होटल हॉस्पिटल्स के, हम्म राइट. अब उस वो तो फुल्ली अनऑर्गेनाइज है ही. हम्म अब वो उसको कॉल करेगा, करंट सिचुएशन बता रहा हूँ मैं क्या हो रहा है. हाँ वो उनको फ़ोन करेगा, बाबा कस्टमर फ़ोन कर रहे हैं मुझे, आप कपड़े दो ड्राई क्लीन के प्लीज़, हम्म लॉन्ड्री कपड़े दो प्लीज़. वो बोलेगा हाँ हाँ बहुत सारे कपड़े हैं, ऐसा ऐसा, वो बिल्कुल चलेगा. हाँ फिर एक दिन फ़ोन आएगा कि भाई आपके कपड़े हो गए. फिर वो इन बिटवीन वो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा कभी. हम्म ए लॉन्ड्रीमैन कभी आपका फ़ोन नहीं उठाएगा. वहाँ से कपड़े आ गए बी पर्सन थर्ड पार्टी के पास, यहाँ पे कपड़े आए, देन ही विल प्लान द रूट. हम्म ए गाय लॉन्ड्रीमैन प्लान द रूट, फिर वो आपको कपड़े देने आएगा. हम्म क्या हुआ इसमें? आने जाने का पेट्रोल, 4 ट्रिप लगा, पहले आपके पास कपड़े लेने आया, हम्म फिर आपको देने आया, ओके, वहाँ पे गया, फिर आया, ओके. हम्म उसका भी मार्जिन देखना है उसको, खुद का भी हाँ मार्जिन देखना है, खुद का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिल्कुल पेट्रोल है, ओके. सो वो सब चीज़ देखना है, तो प्राइस हम्म हमेशा वो कॉस्टली ही जाती है, और हाँ वो हमेशा आपको पर पीस पे लाइक नो क्लेम करे. हुँ। और अब तो एरिया के हिसाब से भी होता है। जैसे ये एरिया है तो यहाँ पे कॉस्टली है। दूसरा कोई एरिया है तो वहाँ पे सस्ता होता है। तो वैसा थोड़ा है कि एरिया के हिसाब से लोग एरिया के प्रेफ़र हिसाब करते से हैं। राइट। आपका ऑब्वियसली शॉप का रेंट ज़्यादा होगा. हुँ, ऑफ़ ओके, कोर्स। शॉप का रेंट ज़्यादा होगा तो वो हुँ, हमेशा प्राइस बढ़ने वाली है. या हुँ, तो फिर कुछ अच्छी सर्विस देता है. तो हमारा केस में कैसा है हुँ। कि हमारा लाइव लॉन्ड्री सेटअप है पूरा. हाँ, और सब इन हाउस है आपका। पूरे का दैट पूरा इन सेव्स हाउस है, आपके कपड़े कहीं नहीं जाने वाले, बिग स्टोर पे ही रहने वाले हैं. हुँ, आप स्टोर पे आके कभी भी कैसे प्रोसेस हो रहा है आप देख सकते देख हो. सकते हैं। इवन वी डू प्रोवाइड इन इलाइट मॉडल, हमारे पास 3 मॉडल है, दैट वी विल टॉक हुँ, इट लेटर. हुँ, सो आप स्टोर पे आके सोफा पे बेस लाइक नो बैठिए, हाँ, कॉफ़ी पिए, लाइव कॉफ़ी मशीन है वहाँ पे, टी का भी वेंडिंग मशीन है, आप चाय और हुँ, कॉफ़ी पीजिए, सोफ़ा पे बैठिए, आप टीवी में देखिए हाउ दिस क्लॉथ इज गेटिंग हुँ, प्रोसेस्ड, ओके. और आप वहाँ पे बैठ के भी आप देख सकते हो लाइव, इट इज़ टोटली लाइव लॉन्ड्री. हुँ, ओके, यू गो इनसाइड ऑल्सो,
यू चेक वेदर लाइक नो टीम आपका मतलब हमारा टीम एक्सपीरियंस है कैसा है, सब कुछ अच्छी तरीके से हो रहा है पूरा के पूरा ऑर्गेनाइज वे में। हुँ, सभी लोग हेयर ग्लव्स लाइक नो हेयर कैप पहनते हैं, हुँ, सभी लोग हेयर कैप पहनते हैं, सभी लोग हैंड ग्लव्स पहनते हैं। ओके, इतना हाइजीन लेवल मेंटेन करते हैं हम लोग, हुँ, क्योंकि आपका फैब्रिक हमेशा स्किन से टच होता टच है। करता है। ये लोगों को पता नहीं है ना, और ये 24 आवर्स घिसते रहता है स्किन घिसता में। है और वो हाँ, अंदर पोर्स होते हैं जिससे हमारा अंदर जाता ही है बॉडी में, लाइक अगर केमिकल जो भी है, जो भी डर्ट है वो बॉडी में अंदर 100%, जाता ही है। 100%, इसीलिए 100%। मतलब पर काफ़ी लोग इस पे फ़ोकस ही नहीं करते कि क्या फ़र्क पड़ता है मतलब। आई थिंक गिन के 2-3 सेकंड फोकस होता है कि जब कपड़ा आप पहनते हो पहनते हैं तब। हुँ, और फील कैसा हो रहा है वो उसमें 3-4 सेकंड, और हुँ, दिख दिख कैसे रहा है उसमें 10 मिनट। हाँ। ओके, ये रेशियो रहता है। दिख कैसा रहा है, फील कैसा कर रहा है, उस सामने वालों को कैसा लग रहा है, हाँ, कैसे वो लग अच्छा लग, बट यू आर कंप्रोमाइजिंग विथ योर हेल्थ। हेल्थ ऑफ़ कोर्स, ओके, एट ऑल। डेफिनिटली। एक चीज़ बताता हूँ कि हुँ, आप आज के ज़माने में मेरी मदर और हम सब लोग के लाइक नो अभी जितने भी वुमेन हैं, हाँ। उन लोग का पूछोगे ना तो वो लोग बोलेंगे प्राउडली कि हमने तो पेट्रोल वॉश करवाया है, हुँ, हमने तो पेट्रोल पेट्रोल वॉश वॉश करवाना है। करवाया। कभी भी पेट्रोल वॉश नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपको कि पेट्रोल फैब्रिक को क्लीन करता है क्या? क्या बताओ क्या करता नहीं है? करता है। अच्छा, फेब पेट्रोल फैब्रिक को क्लीन नहीं कर पाएगा। हुँ, पेट्रोल का छिड़काव करके आप फैब्रिक को शाइन दे सकते हो टेम्परेरी। हाँ, ओके। उसमें जो धूल लगा हुआ है वो वो नहीं सब नहीं जाएगा। चाहिए। शाइन करेगा, और जो आपका स्वेट्स की जो ऑर्डर है वो पेट्रोल का कंटेंट, पेट्रोल ऑब्वियसली जाते ही वो पेट्रोल उड़ता है तो उड़ स्वेट्स का जाएगा उसके साथ। जो स्मेल है वो उड़ जाएगा उसके साथ, हुँ, और कपड़े को टेम्परेरी शाइन देगा। उसके लिए उसका लेडीज मतलब बोलती है नहीं है। हाँ, पेट्रोल का कंटेंट सो उधर ही हुँ, फैब्रिक। फिर वो जो वार्डरोब में डालते हो 2 महीने बाद उसको टच करते हो तो इट विल लाइक नो इसमें इतना मॉइस्चर होगा ओह! कि आपको यही समझ में नहीं आएगा इसको पहनूं या ना पहनूं, हुँ, फिर भी आप पहनोगे बिकॉज आप मजबूर हो। वो ऑप्शन नहीं होता। आपके पास लास्ट मिनट में कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आधे घंटे में बन गया है, हुँ, फिर पहन लेते हो। जस्ट आई लास्ट वन क्वेश्चन, कब आपके लाइक नो वुमेन वुमेन जो है वुमेन, उनको ही क्यों स्किन डिसीज ज्यादा होती है हुँ, कंपेयर टू मेन? हुँ, कभी हमने तो नहीं कराया मेरा शर्ट पेट्रोल पेट्रोल वॉश। वॉश। हुँ, आपको ऐसा हमारा लगता ड्राई क्लीन और ड्राई ये और वो क्लीन और बहुत ये ज़्यादा सब रहता एंड है। ज़्यादा रहता है, ऑफ़ राइट? कोर्स। तो यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ हुँ, केमिकल आर दे यूज। डेफ़िनिटली ओके, और वी वो डोंट नो। केमिकल सारे हमारी स्किन में जा रहे हैं। स्किन में टच होके इट इज लाइक नो रबिंग योर स्किन ऑन अ 24 आवर्स आई हाँ, गेस। शादी वादी में तो खत्म ही है वो चीज़, तो है। राइट? रेसिस होंगे आपको, अलग अलग चीज़ें आती तो ये आप जो बात कर रहे हैं उससे ही मेरा फर्दर क्वेश्चन है कि एक मेरे पास ₹500 का कपड़ा है और एक मेरे पास ₹5000 का कपड़ा है। तो ये दोनों का केयर मैं तो सेम ही करती हूँ। लाइक ड्राई क्लीन करा लिया है या घर पे क्लीन करके वॉशिंग मशीन में डाल के या है। उसको सॉरी टू प्रेस करके। इंटरप्ट, आप ड्राई क्लीन करा ही नहीं रहे हो। हाँ, मतलब इंडिया में 99% ड्राई क्लीन होता ही नहीं है। इंडिया में 99% ड्राई क्लीन होता ही नहीं है। पर शॉप वाला तो हमें वही बोलता है ना कि ड्राई क्लीन करके दे रहे हैं। सो और देर आर कपड़े में भी लिखा होता है कि ड्राई क्लीन करो। ड्राई क्लीन की मशीन आती है अच्छी वाली 30 लाख से। ओह! ओके, ड्राई क्लीन होता है हाइड्रोकार्बन और पर्क से। हुँ। अब कुछ ग्रीन अर्थ की टेक्नोलॉजी भी आ रही है, हुँ, हुँ। ओजोन टेक्नोलॉजी भी है, हुँ। कार्बन डाइऑक्साइड की भी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें ओके। वाटर यूज़ नहीं होते। हुँ, हुँ। अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी भी आई हुई है। कपड़ों ओके, के लिए अल्ट्रासोनिक है। 100% अल्ट्रासोनिक से वो क्लीन होता है कपड़ा, हुँ। कार्बन डाइऑक्साइड से क्लीन होता है कपड़ा, ओजोन से कपड़ा क्लीन तो होता है। इसमें भी बहुत सारा मतलब है आई चीज़। थिंक लॉन्ड्री इज द ओल्डेस्ट। हुँ, आई गिव यू वन इंसाइट। हुँ। मुंबई का जो धोबी घाट है, हाँ, यूनेस्को ने उसको हेरिटेज घोषित किया है। इट्स आई वुड से द लार्जेस्ट ओपन एयर हाँ। लाइक नो लॉन्ड्री। हुँ, ओके, सो वो इतना, आई थिंक इंडिया की जो हिस्ट्री रही है लॉन्ड्री की वो बहुत बहुत बड़ी है एंड इंटरेस्टिंग भी है। हाँ, ओके, करेक्ट। कहाँ और मार्केट आप देखो,
अलग ही लाइक नो लेवल का मार्केट। हम्म। कितना पोटेंशियल है आपको नहीं मालूम, बहुत पोटेंशियल। पर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि ये 500 रुपए की चीज है कोई और कोई 5,000 रुपए की चीज है, तो ये दोनों की केयर हम लोग तो सेम ही करते हैं, पर वो करना कैसे होता है, क्या डिफरेंट उसके लिए केयर होती है फॉर लॉन्ड्री? देखो, आप अच्छी कोई ब्रांड का कपड़ा लोगे हम्म। तो उसमें हमेशा टैग लगा होगा कि जी। इसमें किस तरीके से इसका फैब्रिक को मेंटेन करने के लिए प्रोसेस होनी चाहिए। हम्म। अच्छे फैब्रिक लेते हो तो जी। ब्रांड का कोई फैब्रिक होगा, उसमें क्लियर कट लिखा होगा लॉन्ड्री की साइंस। हम्म। तो वो साइन को आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। हम्म। दूसरी बात, 500 रुपये का कपड़ा में क्या केयर करनी चाहिए और 5,000 रुपीज़ की क्या केयर करनी चाहिए। हम्म। एज अ लॉन्ड्री इंडस्ट्री एक्सपर्ट आई वुड से 2 रुपये का कपड़ा भी 5,000 का कपड़ा इतना इंपॉर्टेंट है। हम्म। बिकॉज आवर क्लोथ्स, थ्रू आवर क्लोथ्स वी आर रिप्रेजेंटिंग अवर सेल्फ। सेल्फ, हाँ, ट्रू ट्रू। ओके, हमें कपड़े ही हमको, हमारे कपड़े ही हमको रिप्रेजेंट करता है बोलने से पहले। यस। सो वो मैटर करता ही करता है। तो उसको कैसे अब लाइक नो द क्वेश्चन इज उसको कैसे मेंटेन रखे डे पे डे बेस। पहले तो आप जो डिटर्जेंट यूज कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, यस। कोई यूज़ नहीं है उसका डिटर्जेंट का। तो क्या अ, करें? वो डिटर्जेंट कोई मतलब आई वुड से कि रेदर सब कास्टिक मटेरियल। ओके। डिटर्जेंट में टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स आते हैं इन हम्म। इंडिया, कास्टिक एंड नॉन कास्टिक। हम्म। नॉन कास्टिक डिटर्जेंट्स फॉरेन कंट्रीज में यूज़ होना कब से स्टार्ट हो चुका है, ओके। क्योंकि पोल्यूशन में भी इफेक्ट करता है। हम्म। जब पानी निकलता है तो कास्टिक पानी जाता है हाँ। और कपड़े को हार्म करता है। हम्म। अब कास्टिक डिटर्जेंट है, आप घर पे कुछ 2 रुपए वाला पाउच लेके आ गए, 10 रुपए वाला साबुन लेके आ गए। हम्म। अब वो कास्टिक से बना हुआ है, हम्म। आपका पानी हार्ड वाटर है। हाँ। हार्ड वाटर में कास्टिक डिटर्जेंट डाइल्यूट होने में कितना टाइम लगाता है? नो आइडिया। डाइल्यूट आधा तो होगा ही नहीं। ओके। ओके, सो वो वेस्टेज ऑफ डिटर्जेंट्स है। हम्म। ओके, डिटर्जेंट आपका वेस्ट हो रहा है कि डाइल्यूट ही नहीं हो रहा पानी में, और डाइल्यूट होने में भी टाइम लगाएगा मतलब। हम्म। ओके, तो जब साइकिल जब रिंस होना स्टार्ट हो जाएगी, स्पिन होना स्टार्ट हो जाएगी, वो सब हो जाएगा, तब तक तो डाइल्यूट होने में ही लगेगा, तो फिर क्या काम। तो हम्म। आप कभी कभी आप देखते होंगे कि 30 मिनट्स की साइकिल में आपके जो जो डिटर्जेंट है उसके लाइक नो स्मॉल स्मॉल रेसिड्यूल्स रह जाते लाइक नो सेल्यूल्स होते हैं उसमें। होते हैं, ओके, कई बार होते होते हैं कपड़ों पे, एंड फिर स्पेशली आप उसको डार्क दोबारा कलर के चलाते कपड़ों में लग जाते हैं, फिर वो निकलते नहीं है डार्क कलर के कपड़ों में हैं, से। राइट, फिर आप उसको दोबारा साइकिल चलाओगे। बिल्कुल ओके, होता है। सो वो एक चीज़ उसमें बढ़ती है। तो द थिंग इज कि बहुत सारा इसमें इम्प्रूवमेंट आना बाकी है, तो कौन बहुत सा सारा। यूज करना चाहिए? आई वुड रेदर सजेस्ट के गो विथ नॉन कास्टिक डिटर्जेंट्स। तो एक नॉर्मल कॉमन पर्सन के लिए कैसे पता चले कि ये कास्टिक है और ये नॉन कास्टिक है? नॉर्मल पर्सन के लिए आप जो चीज़ जो पाउच आता है कि शॉप आता है हम्म। उसमें कास्टिक वर्ड यूज़ किया हुआ तो उसको मतलब आप अच्छा अलग अलग मॉल में जाओगे तो यू विल गेट टू नो कि बाबा कि इसमें कास्टिक है या नॉन कास्टिक है। अच्छा। आप चलो नॉन कास्टिक शायद आज के ज़माने में कंपेरेटिवली इससे वही सेम प्राइस में मिल जाता है, बट उसको अभी इंडस्ट्री हाइप भी बना रही है। हाँ हाँ। ओके, कि नॉन कास्टिक है, नॉन कास्टिक है, तो उसकी राइट। प्राइस भी ज़्यादा होगी, पर ज्यादा आप होगी। मॉल में जाओगे। हम्म। ओके, कुछ अच्छे मॉल होंगे जहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ चीज़ें हम्म। आपको मिलती है, हम्म। तो वहाँ पे आप दिख जाके आपको नॉन कास्टिक हम्म। डिटर्जेंट्स आपको मिल मिलेंगे, तो जाएगी। आप यू कैन यूज़ इट। तो यू कैन आप फैब्रिक के भी आगे जाके लाइक नो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ा सकते बढ़ा हो। सकते हैं। ओके, और आगे जाके ये भी आपको हेल्प करेगा हम्म। कि आपके कपड़े शाइनी रहे, ब्राइटर रहे, कलर ना फेड। हम्म। तो ये आपको जो बिजनेस आइडिया आपने स्टार्ट करने का सोचा, और जब आपने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताया ये, तो उन लोगों का फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? दिस एक्चुअली इट वाज नॉट इजी एट ऑल। इट ओके। वाज नॉट इजी एट ऑल। हम्म। व्हाई? सिंस आई मैंने बताया आपको कि मेरा कोई ऐसा कुछ खास बैकग्राउंड रहा नहीं है। हाँ। ओके, 10-12 हज़ार की नौकरी करते थे मेरे फादर। हम्म। अब जब लास्ट में छोड़ी तब भी उनका सैलरी 12 हज़ार के आसपास ही था। हाँ, ओके। ओके, सो लोन वोन लेके मैंने पढ़ाई की है मेरी। हम्म। अब किसी फैमिली में बोलते हो ना कि कोई अच्छा बिजनेस हो तो दे विल अप्रिशिएट। ऑफ कोर्स। आप बोलते हो कि यार पढ़ लिख के मास्टर डिग्री लाइक नो कराया, सब कुछ हो गया। ओके,
इवन फॉर मुझे कुछ बड़ा करना था, इसलिए मैंने गवर्नमेंट जॉब लगी थी, मैंने छोड़ दी थी। हुँ। फिर लोन लेके पढ़ाई की और वो सब चीज़ें। तो यार तुझे लॉन्ड्री का ही बिजनेस ध्यान में आया क्या? ऑफ जो कोर्स। 1.5 2 लाख की लोन ली, एजुकेशन उसके ईएमआई भर, हुँ, कंप्लीट कर, फिर बिजनेस स्टार्ट करना। हुँ, सो लाइक नो, every single person, whether it's my friend or हुँ। family, पहली बार तो मतलब नो दे डिनाइड ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। कि पापा क्या है, मतलब क्या क्या है, है मतलब धोबी बनना है क्या धोबी तुमसे? बनना है क्या, मतलब हाँ। क्या करेगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे तू सोच रहा है ऐसा तो। हुँ। बट एट द एंड दे ऑल वांटेड गुड सर्विस, they all wanted hassle free, they all हुँ, wanted organized business. ऑर्गेनाइज़। But thing क्या हुआ कि I convinced my family, हुँ, and at the time, as of now, they are only like no, I think my brother हुँ, and my family and my, like no, bhabhi also, my mother also, they're all my family हुँ, members are backbone of this brand. Okay, ओके। they are ultimately they are supporting me at all. हुँ, So the thing is, पहली बार में it they got shock ऑफ कोर्स, ऑफ कि कोर्स। भाई ये क्या कर रहा है। क्या तो करना है? फिर स्टार्ट किया 1 महीना, तो वी हुँ, स्टार्टेड विथ आई एम स्टार्टिंग विद द जर्नी ऑफ दिस लॉन्ड्री। हुँ, पहली बार तो मना ही कर दिया हुँ। कि नहीं करना है, 1 महीने तक तो मना ही किया, बोल दिया कि भाई तू जो करना है कर, आई विल नॉट सपोर्ट, क्लियर वर्ड, आई विल नॉट सपोर्ट यू, आई एम नॉट गोइंग टू इन दिस बिजनेस। हाँ, तेरे पास कोई दूसरा कुछ हो तो यू कैन डू इट, डू बट इट। आई विल सपोर्ट यू इन दैट, बट आई वॉन्ट सपोर्ट यू इन दिस इंडस्ट्री। हुँ, फिर ऐसा कुछ होता है तो ज़्यादा पुश मिलता है मुझे, हुँ, आदमी को ज़्यादा पुश मिलता है कि बाबा के कुछ करो। सो फिर स्टडी चालू हो गया, और फिर गोता एरिया है अहमदाबाद का। हुँ, अब वहाँ पे हमने डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन पुरानी वाली खरीद के हुँ, वाटर का फिल्टर का प्लांट लगाया, जस्ट फॉर स्मॉल, जस्ट टू स्मॉल लाइक नो एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। हुँ, छोटा सा प्लांट लगाया, 2 मशीन डाली डोमेस्टिक, हुँ, पुरानी खरीद के, 2 मशीन पुरानी खरीद के हमने डाली। फिर फिल्टर प्लांट लगाया, प्लम्बिंग की लाइन लगाई, इलेक्ट्रिसिटी लगाया, स्टीम प्रेस लगाया, स्टीम प्रेस में भी आरओ का पानी डाला, हुँ, एंड वी गॉट द डिफरेंस। फिर हुँ, आर एन डी स्टार्ट किया कि प्रैक्टिकली क्या चीज़ है। हुँ, फिर आना वो स्टार्ट हो गया प्रैक्टिकली। फिर कुछ हमने सोचा कि चलो इसको अब लॉन्च करते। हुँ, वो पतरे वाली शॉप थी, कुछ फार्म था उधर, वहाँ पे उनके पास से 10-15 हज़ार में रेंट पे ले लिया, और मेरी सैलरी आती थी उसका रेंट भरता था। हुँ, 4-5 महीना यही चला, फिर एक्सपेरिमेंट चला, केमिकल्स का एक्सपेरिमेंट, स्टीम प्रेस का हुँ, एक्सपेरिमेंट, और मशीन का प्रोग्रामिंग का एक्सपेरिमेंट, स्पिन कितना करें वो सब चला, पानी का एक्सपेरिमेंट। हुँ, फिर 4-5 महीने ये चला, मैंने खुद देखा, रात को वहाँ पे रात गुजारी। फिर सोचा कि चलो कस्टमर के लिए लाइव करते हैं, वी हुँ, गॉट समथिंग न्यू, हुँ, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ नया मिल रहा है, करेक्ट। राइट। हर एक टाइप के फैब्रिक का प्रोसेस करना स्टार्ट किया, और खुद की हुँ, एसओपी बनाना स्टार्ट कर दिया। हुँ, नॉलेज सब जगह से लिया, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू लाइक नो कोलकाता, आई वेंट टू बेंगलुरु, आई वेंट टू मुंबई many of the times to हुँ, just gain some knowledge. I नॉलेज। attended many of the exhibitions, हुँ, इनके भी एग्जीबिशंस होते हैं इस इंडस्ट्री के। येस, येस। वेंट टू देयर, एक सबका एक नॉलेज का एक लाइक नो गैदर कर लिया माइंड में। फिर हमने शेड डाला, 3-4 महीने एक्सपेरिमेंट किया। हुँ, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाई लॉन्डिटो के नाम से। ओके। लॉन्डिटो के नाम से ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाने के बाद, आई वॉज नॉट स्किल्ड, एंड हुँ, स्टिल आई एम नॉट स्किल्ड दैट मच ऑफ, आई एम नॉट एन आईटी गाई। हाँ, तो मैं फ्रेंड से लेके उनके पास से एप्लीकेशन का सपोर्ट किया और बनाई। हुँ, एप्लीकेशन गोता एरिया में बहुत अच्छी चली, ओह! ओके। लोगों को 3 घंटे में जो डिलीवरी दे रही है। हुँ, हमने ब्रांडिंग होर्डिंग सब लगाया, और वी गॉट ह्यूज ट्रैफिक इन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन स्लो होना स्टार्ट हो गई, सर्वर छोटा था, बहुत सारा बग्स आना स्टार्ट हुए, तो हुँ, एप्लीकेशन गॉट फेल्ड। बट मीन टाइम वी गॉट ह्यूज रिस्पॉन्स, कस्टमर बेस बन गया। कस्टमर बेस पूरा बन गया। और हुँ, हमें सोचा कि बाबा चलो एप्लीकेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेट्स गो विद द आवर फर्स्ट कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर इन तो गोता एरिया। हुँ, सो वंदे मातरम रोड में फर्स्ट फ्लोर पे हमने हुँ, शॉप लिया, हुँ, खुद चलाया। ओके। अब जब शॉप बन रही थी तब भी आपको फाइनेंशियल नीड चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स। फिर जब ये कस्टमर बेस बना, एंड
कस्टमर का रिएक्शन आने लगा कि ना समथिंग इज हम्म गोइंग वेरी गुड, एंड मॉम डैड को भी लगा, भाई भाभी को भी लगा कि ना यू आर गोइंग इन अ, हम्म चलो हार्ड वर्क कर रहा है, तुझे कुछ दिख रहा है तो ही कर रहा है, फिर उनको ट्रस्ट आया, हम्म दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मी, हम्म और फिर उनकी सपोर्ट के उनकी बदौलत से वो आउटलेट खड़ा हुआ। हम्म ओके, फिर आउटलेट खड़ा हुआ, एंड आई वुड से मेरी भाभी ने उनका पूरा हैंडलिंग करना स्टार्ट किया, हम्म एंड वी गोट, आई थिंक पहली बार हमने रील डाली, इट वेंट टू 1 मिलियन व्यूज़। वाह नाइस सो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर किसी के दिमाग में आया कि बाबा जो ऐसे ही आउटलेट विजिट करते हैं, हम्म तो उनके कोई एक फ्रेंड्स के फ्रेंड ही थे, तो उन्होंने सजेशन किया, व्हाई डोंट यू, इफ़ यू वांट टू गो बिग, हम्म if you really want to bring the revolution, if you really want to bring the change in this industry, you should not only think about this area, you should think about India. यस यस So फिर मोटिवेट किया कि you participate in exhibition which is going to happen in Mumbai. तो ये सब तो लाइक लोगों ने हेल्प किया या आपके इसके पीछे का स्टोरी लाइक आपने ये सारा बताया बट कभी भी सेल्फ डाउट आया है आपको कभी ये स्टार्ट करने के बाद कि यार ये नहीं होगा एंड आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस ऐसा सेल्फ डाउट हुआ कभी नहीं, ऐसा कभी, आई एम वेरी श्योर ऑन दैट हम्म कि जो चीज़ एक्चुअली, क्योंकि सेल्फ डाउट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पूरा उसका R&D कर लिया। बिल्कुल अब जितने भी R&D किया, उस सभी में मुझे मोटिवेशन मिलता गया हम्म कि बाबा ये चीज़ लाइक नो अच्छी जा रही है, अच्छी जा रही है, एक भी ऐसा सेटबैक नहीं आया कि मैं उसमें वो हो गया। हाँ ओके, सेटबैक तो नहीं बोलूँगा, बट ऐसा एक सेटबैक आया था कि जब कुछ अच्छा सब कुछ हो गया एंड आई गॉट मोटिवेटेड कि सब कुछ चल रहा है अच्छा, एंड वी कैन डू समथिंग बिग। यस ओके, ऐसा माइंड में आ गया था। देन व्हाट हैपेंड, वी अटेंडेड अवर फर्स्ट स्मॉल काइंड ऑफ एग्जीबिशन हम्म इन गुजरात, ओके अहमदाबाद में, हम्म एंड 200 प्लस ब्रांड्स थी वहाँ। ओ सारी ब्रांड जो थी, सबसे ज़्यादा भीड़, हम्म एग्जिबिटर्स जो थे, सबसे ज़्यादा भीड़ हमारा ही आउटलेट में वहाँ पे था, पूरा पूरा, एंड वी 100% गॉट श्योर कि बाबा डील क्लोज होने का। हम्म 2 दिन में 3 डील क्लोज हो गई, ओ 2 दिन में 3 डील क्लोज हो गई, हम्म बट तीनों 3 डील कैंसिल हो गई। ओ बट फिर भी हमें ऐसा नहीं था कि भाई नहीं। हम्म देन नेक्स्ट एक्चुअली time we went to Mumbai, and we cracked 4 deals in just 2 days. So then journey got started. तो यही बोल सकता हूँ सेटबैक इससे, बट ये सेटबैक नहीं बोलूँगा, बट वी हैड लर्निंग कॉन्फिडेंस, ये दैट्स व्हाई वी लाइक नो इन्वेस्टेड फॉर मुंबई ऑल्सो। करेक्ट पहले ही हार मान देते हैं तो मैं तो लाइक नहीं नो कर पाते शायद पॉडकास्ट देखने वाला को यही बोलूँगा हम्म कि बाबा, अगर खुद पे भरोसा है, और भरोसा कहाँ, मतलब कहाँ से आएगा, क्योंकि यू हैव दैट स्टडी, तो स्टडी आपको कॉन्फिडेंस देता है, वही मोटिवेट स्ट्रॉन्ग करता है। आपका हाँ बैकग्राउंड कितना है कितना एक बार रिसर्च भले है आपका फेल हो जाओ, पर दूसरी बार वो आपका जो स्टडी का जो बैकग्राउंड है पूरा, वही आपको मोटिवेट करेगा कि नो नो यू गो फॉर दैट। यस वो आपको इम्प्रूव करता रहना पड़ेगा अपने आप को कि इतना एक बार सक्सेस नहीं मिला तो दैट डजंट मीन कि आपको वापस नहीं मिलेगा यू नीड टू कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ करेक्ट, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा उसमें और बेटर बनाना पड़ेगा 100% डालना पड़ेगा एंड देन अगेन कम बैक जैसे करेक्ट, आपका फर्स्ट फेलियर हुआ पर मुंबई में जाके आपको और डील्स मिल गए तो करेक्ट, ऐसे बाकी सबके साथ भी आई थिंक सिमिलर रहता होगा करेक्ट, करेक्ट। बट कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सेक्रीफाइस भी मांगती है तो ये अपने बिजनेस के लिए कुछ ऐसा है जो आपने सेक्रीफाइस आपको करना पड़ा हो विलिंगली और अनविलिंगली सेक्रीफाइस में स्टार्टिंग में ऐसा था कि मेरी फैमिली वाले मुझसे बात नहीं कर रहे। ओह ओके, कि वो एक सेक्रीफाइस का एक चीज़ था। हम्म दूसरा, लाइक नो सेक्रीफाइस के लिए जो मेजर में बोलूँगा, तो एक ऐसा था कि बाबा के आई वाज वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी, आई वाज लीडिंग वेरी गुड टीम। ओके ओके, सो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए सेक्रीफाइस नहीं है, तो वेरी ऑनेस्ट बोलूँगा, बिकॉज के सेक्रीफाइस आदमी को तब फील होता है कि व्हेन यू आर लाइक नो उस चीज़ में सेटिस्फाई हो, हो हाँ उस चीज़ में ऑलरेडी सेटिस्फाई हो, फिर भी वो चीज़ तुम्हें नहीं करनी, ऐसा कुछ है, राइट। हम्म बट मैं उस चीज़ में सेटिस्फाई था ही नहीं, ऑफ कोर्स आपको करना ही बिजनेस था मुझे करना ही बिजनेस था, हम्म
कि वही मुझे पूरा एनालाइज करके मुझे वही दिखा कि बाबा इसी चीज़ में आप हुँ, बिजनेस करके ही लीड कर सकते हो कहीं पे। हुँ। मैंने कहा बाबा कि इसको आप क्योंकि माइंडसेट सभी का सेम नहीं होता। क्या सब किसी का जॉब करके सेम होता है कि चल अच्छी चीयरफुल जिंदगी जीते हैं, जॉयफुल, क्या डेली का टेंशन। हुँ। एंड डूइंग बिजनेस इज नेवर इजी। यस, बट एक स्टार्टअप के लिए जो भी यंग लोग हैं जिनको नया कुछ अपना स्टार्ट करना है, कितना एफर्ट डलता है लोगों को देख के? ओके नाउ आपका सेट हो गया तो देख के लगता है कि इस बंदे ने किया तो हम भी कर पाएंगे, बट वो जानते नहीं कि इसके पीछे कितना एफर्ट, कितने सालों की मेहनत लगती है। और वो 3 चीजें क्या होगी जो आपको स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर है? दिस तीन दीजिए में हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क, नथिंग ओके। एल्स एक्चुअली। बिकॉज पिछले, इफ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, हम्म। फ्रॉम डे आई स्टार्टेड आई वॉज वर्किंग वेरी हैप्पीली। हम्म। And happily, that means in this, with respect to happily, with regards to happily, because 8 घंटे जॉब किया, हाँ। फिर भाई हो गया, फिर फैमिली टाइम, यस। फ्रेंड्स टाइम, आगे जाके आप चिल करो, 8 घंटे के वो बाद कुछ जॉब भी में करो। होता है, दैट लिबर्टी यू हैव इन जॉब। एंड नाउ इट्स लाइक आफ्टर, ट्वेंटी फोर जब से सेवन स्टार्ट किया 24/7 चलता है वो आपका। 24/7 चलता है। एंड 24/7 यू आर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। यू आर हैविंग एम्प्लॉयज इन योर टीम. हुँ। Okay, you are having like customers. Now we are into the B2C. हम लोग हाँ। B2C में है. So each and every customer are हुँ। having faith on Longito. यस। सभी को faith है Longito में, और उसको faith को हमें maintain करना है. हुँ। And since we are into B2B तो sorry, since we are into B2C तो इतना easy नहीं है. हुँ। इतना easy है ही नहीं B2C को, क्योंकि you would be dealing with the multiple kind of personality. हाँ, और एवरीडे न्यू चैलेंजेस आते हैं। वो रहता है उसको रिज़ॉल्व करना, क्योंकि यू आर द ओनर, आपका एक इमेज है, आपकी ब्रांड का इमेज है, उसको मेंटेन करना है। ये ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें तो है, बट आपका वन थिंग इज़ गुड इज़ यू सेड कि फ्रैंचाइज़ी नहीं, हम पार्टनरशिप ऑफर करते हैं इसमें। We तो are actually authorized partner. We are like giving. तो दैट्स अ गुड थिंग, बट अगर किसी को भी आपके यहाँ पे ऑथराइज़्ड पार्टनर बनना है, तो उसका प्रोसेस अगर आप बता सकें? सो एक्चुअली क्या होता है कि पहले तो लोकेशन, हमारी प्री आइडेंटिफाइड लोकेशन होती है हुँ। कि हम लोग वहाँ पे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। नोनिटो ओके। विल लाइक नो गो देयर। और ओके। उसके सारे बहुत सारे पैरामीटर्स है दैट वी सेट। हुँ, 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 पैरामीटर्स एनालिसिस करके हम लोग उसमें जंप करते हैं। हुँ, अभी तो हमारे पास बहुत सारी लोकेशंस अवेलेबल है। हुँ। अहमदाबाद में 90% locations are closed and we are expanding for pan India. ओके। So we are having stores in Gujarat, Maharashtra, Chennai, Hyderabad, Bangalore, Gurgaon, ओके, पूना में भी है। एंड ओह! बहुत सारे, मतलब 7+ स्टेट्स में है, विद हुँ, ओवरऑल हुँ, 45+ आउटलेट्स। हुँ। ओके, सो अभी किसी को लेनी है तो कैसे, फिर हम पूरा लोकेशन एनालिसिस करते हैं। ओके। लोकेशन पहला एनालाइज करके हम लोग उनको 3 मॉडल सजेस्ट करते हैं। ओके। तीनों में से एक मॉडल हम उनको सजेस्ट करते हैं, सॉरी, हुँ। लोकेशन एनालिसिस करके हम उनको तीनों में से एक मॉडल सजेस्ट करते हैं। 3 मॉडल है हमारे पास, ओके। डीलक्स, प्रो और इलाइट। ओके। डीलक्स की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 14 लाख प्लस जीएसटी। हुँ। प्रो स्टार्ट होता है 18 लाख प्लस जीएसटी। और ओके। इलाइट स्टार्ट होता है 24 लाख प्लस जीएसटी। ओके। तीनों में डिफरेंस क्या है, बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछते हैं लोग हुँ। मुझे, तीनों में भाई डिफरेंस क्या है, ऐसा क्या खास है? लोकेशन के हिसाब से आप मॉडल प्रीफर कर सकते ओके। हैं। तीनों में डिफरेंस ये है कि मशीन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, हुँ। आउटलेट का इंटीरियर का प्रीमियमनेस बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। हुँ। डीलक्स में एप्लीकेशन का यूज़ नहीं है, वो हुँ। स्मॉल टाउन के लिए है। हुँ। ओके, जैसे ही कि टायर 1 टायर 2 जाता है तो प्रो और इलाइट स्टार्ट हो जाता है। ऑफ़िस। टायर 4 टायर 5 के लिए डीलक्स अच्छा है। डीलक्स चले। सो ये एक चीज़ है। हुँ। दूसरा कि ऑथोराइज़ पार्टनर बनाने के लिए हमें क्या करना है? हुँ। हमें हमेशा ऐसी प्रोफ़ाइल ढूँढनी है, हुँ। राइट? हमें हमेशा ऐसे प्रोफ़ाइल ढूँढते होते हैं कि जिसको कुछ रियली विलिंगनेस है कुछ बिज़नेस करने की। हुँ। ओके, सो वो हम मेन हमारा यही रहता है कि बाबा वो हम देख के ही हम आगे बढ़ते हैं। हुँ। क्यों क्या होता है कि इसलिए एक्चुअली वी आर नॉट अ फ्रैंचाइज़ सेलिंग कंपनी कि ऑफ़ बाबा कोर्स आपके आपके एफर्ट पास लगते हैं इन्वेस्टमेंट है इसमें। आप लगा दो। हाँ। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम लोग कभी सोचते नहीं ऐसा कि बाबा आपके पास पैसा है आप बिज़नेस लगाओ, समथिंग लाइक दैट। ऑफ़ वेयर कोर्स। हम लोग को ऐसा भी होता है कि कई लाख कस्टमर्स ऐसे आते हैं हमारे पास कि वी आर हैविंग ओन शॉप, हुँ। लेट्स डू इट। हाँ। उसमें पूरा एनालिसिस करते हैं हम लोग कि बाबा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जस्ट दिस इज़
फ्रेंचाइज सेलिंग इज अ वेरी कैजुअल थिंग। कैजुअल थिंग। आपके पास पैसा है, मैंने लगा दिया। ये तो आपका पार्टनर है, तो आपका हम आपको लोग इमेज है उसमें, पूरा। इवन दो इट इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड franchise owned and company operated model. हम्म। Franchising world में they are having three models. ओके। FOFO, franchise owned and franchise operated. हम्म। Second, franchise owned and company operated, FOCO. हम्म। Third one, COCO, हम्म। company owned and company कंपनी operated. ऑपरेटेड। We are into the FOCO for initial stages. मतलब हम्म। जब तक आप प्रॉफिट में नहीं आते हो हाँ। तब तक कंपनी ही आउटलेट चलाएगी, एंड कंपनी विल टेक द फाइनल डिसीजंस। ओके। कितना डिटर्जेंट यूज होना चाहिए, मैन पावर कब आएगा, कौन से मैन पावर डिप्लॉय करना है, कहाँ से मैन पावर लाना है, हम्म। ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करना है, मार्केटिंग कैसे मैनेज करना है, सारा मेंटेनेंस, मैनेजमेंट इन शॉर्ट कंपनी का होगा। ऑपरेटिंग हम ही कर। हम्म। दिस इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड फोको, बिकॉज हम्म। रॉयल्टी भी नहीं है। हाँ। रॉयल्टी भी नहीं है, जब तक आप ब्रेक इवन नहीं क्रॉस करोगे तब हम्म। तक आपको रॉयल्टी नहीं देना है। गुड। उसके बाद भी रॉयल्टी हमारी स्टार्ट होती है 5% से लेके 7%। हम्म। जैसा जैसा मॉडल वैसा वैसा उस रॉयल्टी। करते हैं। और ये बिजनेस लाइक मैंने स्टार्ट में भी बोला था, जैसे उससे ही मैं एंड करना चाहूंगी कि इंडिया के लिए अभी भी बहुत नया है बिजनेस, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि कितना पोटेंशियल है इस बिजनेस के लिए पर्टिकुलर इंडिया में, और कितना ग्रो होगा मैं ये? आपको ऐसा बोलूँ, एक ऐसा बिजनेस ढूंढो जिसमें 5% से लेके 7% रॉ मटेरियल का कॉस्ट है बस। आज आप करेक्ट। फूड का कोई कैफे डाल रहे हो, ऐसा कुछ डाल रहे हो, तो 35 से लेके 40% 35-40%। बिल्कुल। जाता है, और आपका प्रॉफिट कितना क्लेम करते हैं? 30%। हम्म। मिलता कितना है? 20%। यस। मैं आपको बोलता हूँ 40% फॉरगेट अबाउट रॉ मटेरियल कॉस्ट, हम्म। कीप इट टिल 8% मैक्सिमम। हम्म। ओके, 8% रॉ मटेरियल का कॉस्ट जाता है। हम्म। तो जो बाकी का बचा, जो रॉ मटेरियल का खर्चा, वो प्रॉफिट में कैलकुलेट होगा। ऑफ कोर्स। सो वी आर ऑफरिंग यू 50% प्लस प्लस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, हम्म। 70% ग्रोस मार्जिन। हम्म। सारी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो गई है, सलोन, फूड, हॉस्पिटैलिटी, यस। हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस। सब सब। ओके, व्हाट अबाउट दिस इंडस्ट्री? It is ये भी actually हो जाएगा ऑफ कोर्स। the actually this we are taking break. Just I'll give you the one question. इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है हम्म। इसमें? ओके। सो लाइक जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है आपके हिसाब से? फ्यूचर एक्चुअली इस इंडस्ट्री का फ्यूचर यही है कि एक डिजिटल वार्डरोब हो, हम्म। रात को कपड़े डाले, सुबह मिल गए। नो डिजिटल। टेंशन, एक्चुअली जीरो टेंशन। इस हम्म। इंडस्ट्री में मेन स्ट्रगल यही है कि टेंशन। हम्म। इस इंडस्ट्री का मेन टेंशन ही, लाइक नो, जो मेन चीज़ें हैं वो वही है कि डेली हैसल हो रहा है। बहुत बहुत। कब लॉन्ड्री में ना आएगा, कपड़े हम्म। फेड हो गए हैं, कहाँ है कपड़े, हाँ। कितनी देर में आएगा। ओके, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किस टाइप का केमिकल यूज़ कर रहे हो। ओके, कपड़े क्यों जल गए, हाँ। कपड़े मिसमैच हो गए, मेरा शर्ट उसको चला गया, उसका शर्ट मेरे पास आ बहुत होता गया, है ये सब तो। कलर फेड हो गया। हम्म। ओके, सो देर आर मेनी थिंग्स। ओके, सो ये चीज़ जैसे निकल गई, हम्म। इंडस्ट्री ग्रो कर, लाइफ इजी हो जाएगी लोगों की इससे। सब बहुत। लोग का एक्सपेंडिचर अमाउंट बढ़ रहा है ना आजकल। तो यस। वो अच्छी सर्विसेज भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, इट वाज फन कनेक्टिंग विथ यू, और बहुत सारी डिटेल, एक डिफरेंट बिजनेस आइडिया, डिफरेंट बिजनेस मॉडल, डिफरेंट पर्सपेक्टिव की एक छोटी सी ये चीज़ कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है, कितना बड़ा बिजनेस बच सकता है इसमें से। एंड होप कि आपका बिजनेस और बढ़े, हम और आउटलेट देखें, एंड डेफिनेटली वी वुड ऑल्सो ट्राई कि लॉन्ड्री टू मेरी सर्विस कैसा है, एंड आई वुड लव टू विजिट योर प्लेस वंस। एक्चुअली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग लॉन्ड्री टो हियर। ओके, सो हम लोग भी एक मिशन पे हैं अभी, कि टू डेवलप दिस इंडस्ट्री, Hmm. bring the revolution, bring the business partners whosoever are interested to bring the change in this industry. Yes. So thank you so much for having Thank you so London. much. Thank you. Thank you.